Hello students, welcome to my last minute revision videos. Now today I am going to start with exercise 5.3 from the chapter integration. Now in this exercise we are going to learn how to find out integration of this type. That means आपको अगर इस फॉर्म में फंक्शन मिल रहा है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना है. Integrals of the form a e raised to x plus b divided by c e raised to x plus d. Okay. Now there are few steps which we have to follow to have the integration of this type of function. Step number 1 क्या करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू मतलब जो भी न्यूमरेटर रहेगा इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a, वेरिएबल a, प्रॉपर a ही लिखेंगे, राइट. इन ब्रैकेट डिनोमिनेटर लिखेंगे, राइट, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखेंगे. क्लियर. सो आई रिपीट, स्टेप 1 में न्यूमरेटर मतलब यहाँ पे अगर न्यूमरेटर देखा जाए तो ए ई रेस टू एक्स प्लस बी यहाँ पे मैं लिखूंगी इज इक्वल टू कैपिटल ए ही लिखूंगी, इन ब्रैकेट डिनोमिनेटर लिखना है मतलब सी ई रेस टू एक्स प्लस डी यहाँ पे लिखूंगी, प्लस बी वेरिएबल बी ही लिखूंगी इनटू बट डेरिवेटिव निकालूंगी दिस टाइम ऑफ डिनोमिनेटर मतलब सी ई रेस टू एक्स प्लस डी का मैं डिनोमिनेटर जो भी आ जाएगा वो कैलकुलेट करके इसमें डाल दूंगी. क्लियर. स्टेप नंबर 1 समझ गए. स्टेप नंबर 2, by writing this afterwards I am going to compare the two terms. Here I will get two terms, एक e raised to x वाला टर्म मिलेगा और एक without e raised to x वाला टर्म मिलेगा. Those two terms I am going to compare and afterwards once I will compare this I will be getting the values of a and b. तो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, जब एक्चुअल एग्जाम्पल आ जाएगा देन ओनली विल कम टू नो. बट फिलहाल इतना याद रखना कि स्टेप 2 में हमें a एंड b के वैल्यूज निकालने हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे a और b वेरिएबल डाल दिया था. क्लियर. तो स्टेप 1 में आपको ये लिखना है फॉर्मेट, स्टेप 2 में a एंड b के वैल्यूज निकालने हैं. वंस यू गेट द वैल्यूज, स्टेप 3 में क्या करना है, ये a एंड b के वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं एंड देन यू टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन. So these are these 3 steps which you have to follow. Okay, so let's start with the sum. 2t plus 5 divided by 4 e raised to 2t minus 5 into dt. Okay, now ये फॉर्म है, आपको पता चला जो मैंने फर्स्ट बताया था उसी फॉर्म में ये सम है. लेट्स स्टार्ट. नाउ मैंने बताया था कि पहले स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, राइट. तो न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है, लेट 3e रेज़ टू 2t प्लस 5, राइट, इज इक्वल टू क्या करना है, a वेरिएबल लिखना है, तभी ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर. तो a इंटू मेरा डिनोमिनेटर क्या है 4e रेज़ टू 2t माइनस 5, ओके, प्लस अनदर वेरिएबल b लिखना है, ओके, तभी. बट अभी दिस टाइम आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस. तो यहाँ पे मैं फिलहाल लिख लूँ d बाय dt बिकॉज मेरा फंक्शन d के फॉर्म में t के फॉर्म में d बाय dt ऑफ 4e रेज़ टू 2t माइनस 5. मतलब मैंने डेरिवेटिव निकाला नहीं, अभी मैं निकालूंगी, बट फिलहाल मैंने ऐसे लिख के रख दिया सो दैट इन नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ दिस. सो दैट गिव्स मी देयरफॉर 3e रेज़ टू 2t प्लस 5 इज इक्वल टू, नाउ ये वैसे के वैसे ही रहेगा मेरा, दिस विल बी, या तो आपको चाहिए तो यू कैन ओपन द ब्रैकेट, हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे 4a e रेज़ टू 2t माइनस 5a. ओके, तो मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, राइट, प्लस b. अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरा ये आ जाएगा डेरिवेटिव, इसका तो 0 हो जाएगा और इसका 4 मल्टीपल है तो साइड में रखेंगे. e रेज़ टू 2t का डेरिवेटिव आउटवर्ड आता है e रेज़ टू 2t ओनली, बट ऊपर 2t है तो उसका इंटू 2 इनर डेरिवेटिव आ जाएगा. सो दिस विल बी 4 इंटू 2 e रेज़ टू 2t. ओके, इफ यू वांट आई शो ओवर हियर, e रेज़ टू 2t का डेरिवेटिव आ जाता है, आउटवर्ड डेरिवेटिव e रेज़ टू 2t ओनली, बट इनर डेरिवेटिव चाहिए तो 2t का फिर से हम लोग निकालेंगे इंटू 2. सो दैट गिव्स मी 2e रेज़ टू 2t. क्लियर. बट ये 2e रेज़ टू 2t व्हेन इट गेट्स मल्टीप्लाइड टू 4 इट विल बिकम 8e रेज़ टू 2t. सो दिस विल बी लाइक दिस. यहाँ पे मैं लिखूंगी b, ये b ऊपर यहाँ का, इंटू
8e⁻²t, और इसका डेरिवेटिव तो 0 ही है तो मैं लिखूंगी नहीं। सो होप यू अंडरस्टूड दिस। अभी क्या करना है, ये मेरा हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप को मैंने बताया था कि e⁻²t वाले टर्म्स, मतलब e⁻² वाले जो टर्म्स रहेंगे वो हम लोग कंपेयर करेंगे, एंड विदाउट e⁻² वाले जो टर्म्स रहेंगे वो हम लोग कंपेयर करेंगे टू गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, कंपेयरिंग, I'll just write it down, comparing the coefficients of e⁻²t and constant term on both sides we get। तो अभी कंपेयर करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए ये है ना, ये और ये, देन आई एम गोइंग टू कंपेयर विद दिस बिकॉज सबको रेस टू 2t है, क्लियर। सो आई एम गोइंग टू कंपेयर लाइक दिस। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3, अगर e⁻²t में कॉमन निकालती तो 3 इज इक्वल टू 4a प्लस b। तो ये एक कंपेरिजन हो जाएगी, ओके। सो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, sorry, not only b, 4a plus 8b, क्योंकि मैंने सबका e⁻²t साइड में कर दिया, so that I'll get 3 is equal to 4a plus 8b, okay। Now second I'll get, and without e⁻²t वाले टर्म्स कौन से है, 5 and ये -5a, so here I'll write -5a is equal to 5। ये विदाउट e⁻²t वाले, मतलब ये कांस्टेंट टर्म के, क्लियर। सो नाउ व्हाट आई विल बी गेटिंग, यहाँ पे तो इमीडिएटली मुझे आंसर मिलेगा, देयरफॉर a इक्वल टू -1, क्लियर। नाउ दिस वैल्यू आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन दिस, सो 3 इक्वल टू 4, a के यहाँ पे लिखूंगी -1 प्लस 8b, सो 3 इक्वल टू -4 प्लस 8b, ये 4 यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो 3 + 4 7 इज इक्वल टू 8b, सो देयरफॉर 7/8 इज इक्वल टू b, क्लियर। तो मेरे दोनों वैल्यूज आ गए, a इक्वल टू -1 एंड 7/8 इक्वल टू b, ओके। नाउ यहाँ पे हो गया हमारी सेकंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप, अभी हम लोग इंटीग्रल लिखेंगे, देयरफॉर माय रिक्वायर्ड इंटीग्रल बिकम्स लाइक दिस। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, मैंने न्यूमरेटर को, मतलब इसको ये माना था, राइट। तो इन प्लेस ऑफ न्यूमरेटर आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस। अभी a की वैल्यू क्या है, -1, सो आई विल बी राइटिंग -1 इनटू ब्रैकेट, आई विल राइट दिस वन ओनली, 4e⁻²t -5, राइट, क्योंकि न्यूमरेटर पे मुझे ये सब लिखना है, प्लस b की वैल्यू क्या है, 7/8, राइट, 7/8, राइट, एंड इनटू तभी डेरिवेटिव ऑफ दिस, अब इसका डेरिवेटिव क्या आया था मेरा, ये आया था 8e⁻²t, सो आई राइट 8e⁻²t, राइट, एंड होल डिवाइडेड बाय, मेरा ये तो वैसे के वैसे रहेगा, 4e⁻²t -5 into dt। So this is how I am going to substitute the values of a and b, और मैंने न्यूमरेटर को ये इसके बजाय मैंने पूरा ये लिख दिया, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी आगे क्या करना है, that is equal to, now यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्प्लिट अप दिस, सो ये -1, देखो ये जो है ना, ये ब्रैकेट, ये दोनों टर्म्स के लिए, तो दिस अपॉन दिस, तो ये ब्रैकेट इससे कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो हियर इट विल बी -1 into dt, राइट, सो आई राइट -dt, राइट। नाउ यहाँ पे देखिए +7/8, तो मैं +7/8 को बाहर निकाल रही हूँ, राइट, एंड इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे कैंसिलेशन की कोई भी चांसेस नहीं है, सो दिस विल रिमेन सेम, ये और ये सेम रहेगा, सो 8e⁻²t डिवाइडेड बाय 4e⁻²t -5 into dt। So this is how I am going to separate the terms. Therefore, अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं डालूंगी बिकॉज आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन नाउ। आपको पता है dt का मेरा इंटीग्रेशन होता है t,
सो ये आई एम गोइंग टू राइट माइनस डी बिकॉज माइनस बाहर है, प्लस 7/8 वैसे के वैसे रहेगा। एंड हम लोगों ने इसी का तो डेरिवेटिव निकाला था ये, ओके तो ये हमारा आ जाएगा 7/8 लॉग ऑफ राइट मॉड ऑफ ये, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 0 है और इसका डेरिवेटिव तो यही है, तो हम लोग लिखेंगे यही फंक्शन 4e⁻2t माइनस 5u मॉड इज कंप्लीटेड प्लस सी। ये किस हिसाब से निकाला, बिकॉज हमें पता है हमारा रूल क्या है, अगर इंटीग्रल f'(x) अपॉन fx इंटू dx होता है तो हम लोग लिखते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ fx प्लस सी। ये फॉर्मूले के हिसाब से ये लिख दिया हम लोगों ने। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर राइट। तो ये हमारा लास्ट आंसर आ गया। द सेकंड सम ऑफ दिस टाइप, ये कौन सा हमारा टाइप चल रहा है, अगर आपको फंक्शन इस फॉर्म में आता है ae⁻x प्लस बी डिवाइड बाय ce⁻x प्लस डी, तो आपको कैसे इंटीग्रेशन निकालना है। नाउ द सेकंड सम फ्रॉम द 5.3 एक्सरसाइज, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप विल बी, हमें क्या करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू दिस प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। ओके सो लेट्स स्टार्ट। लेट दिस विल बी हमारी फर्स्ट स्टेप, 3e⁻x प्लस 4, मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या करना है हमेशा, a इंटू ब्रैकेट 2e⁻x माइनस 8 राइट, प्लस b को भी इंट्रोड्यूस करेंगे b, बट दिस टाइम हम लोग निकालेंगे डेरिवेटिव, सो डी बाई डी एक्स, बिकॉज यहाँ पे अभी हमारे टर्म्स x मतलब फंक्शन x के फॉर्म में, सो हम डी बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट 2e⁻x माइनस 8 राइट, मतलब अभी तक निकाला नहीं है, निकालना है डेरिवेटिव। सो लेट्स स्टार्ट, दैट इज इक्वल टू, अभी ये मैं ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करूंगी, सो 2ae⁻x माइनस 8a राइट, प्लस अभी यहाँ पे देखिए 2 मल्टीपल होने की वजह से साइड में आ जाएगा, मैं इसके डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही रहता है, so ultimately I will be getting 2e⁻x only, so here I am going to write b into bracket 2e⁻x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही आएगा, माइनस 8 का डेरिवेटिव होता है 0, तो वो मैं लिखूंगी नहीं। therefore फाइनल मुझे क्या मिलेगा, 3e⁻x प्लस 4 इज इक्वल टू, now what I will do, मैं इसको और इसको साथ में ले लूंगी, सो आई विल बी गेटिंग लाइक दिस 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b, और इन दोनों के बाहर e⁻x राइट, एंड देन माइनस 8a, सो दैट विल बी इजी फॉर अस टू कंपेयर। देयरफॉर अभी हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखिए ये e⁻x वाला टर्म, ये e⁻x वाला टर्म, सो डायरेक्टली आई कैन राइट 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b, क्लियर, एंड विदाउट e⁻x वाला टर्म 4 is equal to minus 8a, so I will be writing and 4 sorry one sec is equal to minus 8a, clear। now first of all I will find out this a का value, so therefore minus 1/2 is equal to a, 8 यहाँ पे आ जाएगा, 4/8 हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे वो मल्टीपल के फॉर्म में, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो दिस माइनस साइन विल रिमेन सेम, सो माइनस हाफ इज इक्वल टू a। नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट a वैल्यू इन दिस, देयरफॉर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट माइनस हाफ, बिकॉज यहाँ पे 2 अननोन थे, तो 2 अननोन को हम लोग साथ में फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक नोन हो गया, तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस 2b, क्लियर, सो दिस 2 विल गेट कैंसल्ड, देयरफॉर 3 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2b, ये माइनस 1 यहाँ पे आएगा, therefore 4 इज इक्वल टू 2b एंड therefore b इक्वल टू 2, बिकॉज ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 4/2 विल बी 2, तो ये b का वैल्यू, ये a का वैल्यू, क्लियर। नाउ लेट अस स्टार्ट, अभी रिक्वायर्ड इंटीग्रल कैसे होगा, सेकंड मतलब सेकंड स्टेप हमारे हो गई, a एंड b की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, देयरफॉर माय रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू, अभी न्यूमरेटर के पोजीशन में हम लोग ये लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे,
क्लियर? तो a क्या है मेरा यहाँ पे माइनस हाफ, सो आई एम बी राइटिंग माइनस हाफ इनटू ब्रैकेट, ये वैसे के वैसे रहेगा 2e⁻x माइनस 8, राइट? देन प्लस b, तो b की जगह पे मैं लिखूंगी 2 इनटू ब्रैकेट, अभी इसका डेरिवेटिव क्या था 2e⁻x, तो वही मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट? होल डिवाइडेड बाय, ये सेम रहेगा 2e⁻x माइनस 8, राइट, इनटू dx। नाउ अगेन सेम, ये दोनों के लिए आ जाएगा बिकॉज दिस इज एलसीएम, तो ये टर्म के लिए भी आ जाएगा, ये टर्म के लिए भी आ जाएगा। सो लेट अस राइट डाउन, दैट इज इक्वल टू व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज माइनस हाफ, राइट? ये माइनस हाफ मैं बाहर निकालूंगी, इंटीग्रल ऑफ ये अपॉन ये, तो मुझे मिलेगा 1 dx, तो दैट इज dx, राइट? प्लस यहाँ पे 2 मल्टीपल होने के लिए मैं बाहर निकलूंगी, इंटीग्रल ऑफ ये और ये सेम रहेगा, ये कट नहीं होता है बिकॉज ये पूरा टर्म है, तो ऐसे आप कट मत कीजिएगा। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट 2e⁻x अपॉन 2e⁻x माइनस 8, राइट, इनटू dx। नाउ अगेन आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू स्टार्ट देयरफॉर I इज इक्वल टू, अभी हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। सो दिस विल बी माइनस हाफ, dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस 2 वैसे के वैसे होगा, एंड 2e⁻x का ही डेरिवेटिव 2e⁻x होता है, एंड माइनस 8 का तो 0 होता है, तो अगेन बाय दिस रूल f डैश इंटीग्रल ऑफ f डैश x अपॉन fx इंटू dx, इसका आपका क्या होता है इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ fx प्लस c, राइट? बाय दिस रूल हम लोग इसका निकालेंगे, 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने, log ऑफ, बिकॉज इसका डेरिवेटिव यही है, तो हम लोग लिखेंगे यही फंक्शन को log ऑफ मॉड ऑफ 2e⁻x माइनस 8 mod gets completed plus c, so this is our final answer।